नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीख की आज घोषणा कुछ ही देर में होने वाली है। चुनाव आयोग अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहां पर था राष्ट्रपति शासन। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पर एलजी प्रशासक है। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए। कोर्ट का यह निर्देश जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले का हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितना जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों की घोषणा की बारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम 8 और 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर में ही थी। यहां टीम ने स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों संग बैठक की और अब आज 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो माना यह जा रहा है कि आखिरकार जो इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर 2014 के नतीजों की बात करते हैं तो पीडीपी को 28 सीटें, बीजेपी को 25 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली। वोट शेयर की बात करते हैं तो वोट शेयर बीजेपी का सबसे ज्यादा रहा 23.2% और पीडीपी का रहा 22.9%। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये सरकार का गठबंधन टूटा और आखिरकार वहां पर शासन लग गया और उसके बाद उपराज्यपाल वहां की कमान को संभाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर 2014 के नतीजों की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी को मिला लगभग 18.2% वोट शेयर और आईएनडी को मिला यानी यहां पर 3 सीटें और वहीं 6.9% का वोट शेयर रहा। बाकी अगर अदर्स की बात करते हैं तो 4 सीटें पार्टी को, माफ कीजिएगा, 4 सीटें यहां निर्दलीय जीते और 7.8% का वोट शेयर रहा। तो कुल मिलाकर ये 2014 के नतीजे रहे। 2014 के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं हो पाया। परिसीमन के पहले यहां पर कुल सीटें 90 थी, लेकिन अब परिसीमन के बाद में यहां पर कुल सीटें 87 हैं। कश्मीर की बात करते हैं तो 46, जम्मू की 37 सीटें और लद्दाख की 4 हैं। इससे पहले की अगर बात करते हैं, कश्मीर की 47 सीटें थी और जम्मू की 43 सीटें थी, लेकिन परिसीमन के बाद में कश्मीर की 46 सीटें हो गई हैं और जम्मू की 37 सीटें हैं और लद्दाख की 4। इसके अलावा यहां पर देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धारा 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव अब होगा जम्मू कश्मीर के अंदर और आज तारीखों की ऐलान को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच इंतजामात कैसे हैं, स्थिति कैसी है, इस पर चुनाव आयोग ने जाकर बाकायदा पूरी स्थिति का जायजा लिया और वहां पर तमाम अधिकारियों के साथ में मुलाकात के बाद में आज होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर माना यह जा रहा है कि आज की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। अगर बात करते हैं 2014 के नतीजों की तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज रहा वो अच्छा खासा रहा, लेकिन अब इस बार कौन नंबर 1 पे रहने वाला, सरकार किसकी बनने वाली, क्योंकि पिछली बार सरकार गठबंधन की बनी थी और पिछली बार किसी को भी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं हुआ था। और विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ में, यश श्रीवास्तव जल्दी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में होंगे। विजय शर्मा जी, स्वागत आपका भारत 24 पर। अब जबकि माना यह जा रहा है कि आज तारीखों का ऐलान होने वाला है धारा 370 हटने के बाद और इसके साथ साथ 2014 के बाद अब ये पहला चुनाव होने जा रहा है, कितनी तैयार है आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है। हम लोगों के बीच में रहते हैं, जमीन पे काम करते हैं और जम्मू कश्मीर में किस तरह से हमने शांति लाने का काम किया, विकास का किस तरह से आपने देखा होगा, विश्व में सबसे ऊंची रेलवे लाइन आज जम्मू कश्मीर के अंदर है जो वहां चेनाब नदी के ऊपर है। तो आपने देखा होगा किस तरह से पत्थरबाजी पर लगाम लगाई है, किस तरह से वहां हमले रोके गए हैं कश्मीर वैली में, किस तरह से वहां एक प्रति व्यक्ति आय वो बढ़ाने का काम किया है, किस तरह से वहां लोगों में एक प्रशासन के प्रति विश्वास जगा है, भ्रष्टाचार पे नकेल कसी है, किस तरह से परिवारवाद पे हमने नकेल कसने का काम किया। वहां देखा होगा आपने 2 परिवारों का राज चलता था, या तो आप वहां अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती मोहम्मद परिवार, तो वो सारे सबने देखा होगा। और जो ये इलेक्शन अभी 2024 में गया है, पूरे विश्व में इसकी तारीफ हो रही है, कितना लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जैसे अन्य राज्यों में नॉर्मल तरीके से वोटिंग हुई है, वो लगभग उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में 2024 में आपने वोटिंग देखी होगी उस तरह से, और किसी तरह के खून खराब के बगैर वहां पे हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता जो है अपने विकास के लिए, अपने लोगों के भले के लिए, भविष्य के लिए, सुरक्षित करने के लिए, आतंकवाद से बचाव के लिए जो है जनता वोट करेगी और जनता वोट करेगी और जनता सही निर्णय लेगी अपने विवेक के अनुसार। ठीक है,
और यश भी जुड़ गए हमारे साथ में। यश जी ये कह रहे हैं कि हमने जो फैसले जम्मू कश्मीर के हित में उठाए, हमने जो करप्शन वहां पर खत्म किया, हमने जो पत्थरबाजी वहां पर खत्म की, हमने जो धारा 370 वहां पर हटाई, उसका नतीजा हम देख चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस बार जनता इनके हित में, इनके पक्ष में फैसला लेने वाली है। पूजा जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता सड़क पर इनके खिलाफ थी। ये जो 370 का नारा मचाते घूमते हैं, इन्होंने सिर्फ एक प्रावधान हटाया था जिसके कारण इनके दोस्त A1 A2 ने वहां पे जमीन खरीद के अंधाधुंध माइनिंग शुरू की। जम्मू कश्मीर के बारे में इनको सिर्फ तब याद आता है एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। मोहम्मद रफीक प्रवक्ता PDP पे हमारे साथ में जुड़ गए। सर आपका भी स्वागत है, बात पूरी कीजिएगा सर। जी, जब केवल एक समय इनको कश्मीर की जनता याद आती है जब इन्हें कश्मीर की जनता के बारे में किसी भाषण में बोलना हो जहां पे इनको सुनने वाला जो जनमत है वो हिंदू है। उनको ये हवा भर भर के उछालते रहते हैं कि लीजिए हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। सच ये है कि 2019 से 24 के बीच में 3,970 लोग सुरक्षा बल कर्मियों सहित मारे गए हैं आतंकी घटनाओं में, जिसमें आम नागरिक और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। और ये कितनी परवाह करते हैं सुरक्षा की, उसका उदाहरण हमने आज सुबह देख लिया जब इनके एक न्यूज चैनल की मीडिया कर्मी लाइव दिखा रही हैं कि किस तरह सुरक्षा बल अपनी तैयारी कर रहा है, लड़ने जा रहा है। इनसे पूछिए, यदि उस सुरक्षा बल को लाइव देखते हुए आतंकी हमला उस बल पर ही हो जाए या उस पत्रकार को भी कुछ हो जाए या जो भी हो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये गंभीरता है। उस संवेदनशील इलाके में पुंछ राजौरी में कई घटनाएं हुई हैं। हमें रिकोशे बुलेट्स मिली है जो कि अमेरिकी आर्मी तालिबान में छोड़ के गई थी, और ये बात कर रहे हैं कश्मीर में हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये झूठ तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, बकवास इनकी। कश्मीर के लोगों को इन्होंने क्यों बार बार इंटरनेट शटडाउन किया? क्यों वहां के लोग किसी तरह चिट्ठी या SMS भेज रहे हैं कि हमारे स्थानीय लोग नहीं हैं जो यहाँ उपद्रव कर रहे हैं? ये कश्मीर को अपना नहीं मानते, ये सिर्फ उसे वोट बैंक मानते हैं। तो आप इन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? आप इन्हीं मुद्दों पर मानकर चले कि जनता आप पर एतबार करेगी? क्योंकि 2014 के चुनाव में नंबर 1 पार्टी वोट परसेंटेज के मामले में बीजेपी, नंबर 2 PDP, आप तो काफी नीचे रहे। तो इस बार आपको पूरा भरोसा कि वहां की जनता आप पर एतबार करेगी? जल्दी से सर। पूजा जी, सबसे पहली बात, हमने अभी चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है। अनलाइक बीजेपी, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें बोला है कि आपको चुनाव की तारीखें घोषित करनी होंगी, तब जाके ये मैं आती हूँ जी आपके पास में। मैं इसी सवाल का जवाब आपसे लूंगी कि ये तो पता था ना कि सितंबर से पहले इस बार चुनाव होने हैं, तो अभी तक क्या तैयारियां अपने लिए, आप क्या स्टेटस देख रहे हैं, मैं इसको लेकर बात करूंगी। लेकिन रफीक साहब, लोकसभा चुनाव में तो नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे PDP के लिए नहीं रहे, लेकिन हाँ 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान में आप लोगों का वोट शेयर अच्छा खासा रहा। इस बार क्या PDP अपने ऊपर पूरा भरोसा करके चल रही है? जाहिर सी बात है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनका हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयारी रहती है, चाहे वो वोट कम ले लें या ज्यादा ले लें, ये उनके लिए इशू नहीं होता है। इशू ये होता है कि आप इलेक्शन में कितनी तैयारी कर पाते हैं। तो डिसीजन तो बहरहाल अवाम के और लोगों के हाथों में होता है। जहां तक आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो मैं आपको याद दिलाऊं, ये वही पार्टी है जिसके फ्रंटलाइन लीडर्स 40-45 लोग जो थे फ्रंटलाइन लीडर्स, उनको एक साजिश के तहत PDP से निकाला गया और कोशिश ये गई कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को किसी भी तरीके से खत्म करना है। लेकिन और भी कुछ हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल अपोनेंट्स है, उन्होंने कहा कि हम PDP के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये तो पार्टी कहीं ग्राउंड पर है ही नहीं। लेकिन हमने 5.5 लाख वोट ले लिया 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो हमने वहां पर प्रूव कर दिया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक रियलिटी है जम्मू कश्मीर की सियासत की, और ये और ग्राउंड पर भी मौजूद है। ये देखिए, पार्टी 98 में बनी और 2002 में हम इक्तिदार में आए, 2 बार हम तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला या फिर गठबंधन के तहत में जाएंगे? एक सवाल ये भी है कि गठबंधन के तहत में चुनाव लड़ेंगे या फिर आप सब लोग अपने अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, जो INDI के दल हैं साथ में? नहीं, बहसीत स्पोक्स पर्सन मैं आपको कह रहा हूं, अपने दम पर लड़ेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बिल्कुल तैयार है। हमने एक लिस्ट पहले ही निकाली है 14 लोगों की, और आइंदा आने वाले वक्त में आप देखेंगे 2-3 दिन में सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेंगे और बड़े दमखम से इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। और हमारा नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग है, लोग उसकी बड़ी पजीराई करें, बड़ा एनकरेजिंग है हमारा स्टेट। जब हम लोगों के पास जाते हैं, जब हम उनको बीजेपी के काले कारनामे सामने रखते हैं, सर उसका इम्पैक्ट नजर क्यों नहीं आया लोकसभा चुनाव में? एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है मोहम्मद रफीक साहब, फिर एक सवाल ये आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका इम्पैक्ट नजर क्यों नहीं आया, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे हैं?
नहीं, मैंने आपसे कहा कि जिस पार्टी के आपने 40-45 लोगों को निकाला, उसके बाद विजय शर्मा इसका जवाब दीजिएगा। 5.5 लाख वोट ले लिया हमने तो। और चूंकि असेंबली इलेक्शन का इंपैक्ट डिफरेंट होता है। देखिए शर्मा जी जल्दी जवाब दीजिएगा इसका, क्योंकि उसमें 18 कैंडिडेट्स होंगे तो इसका इंपैक्ट डिफरेंट होगा। और मैं यश जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। यश जी, मैं आपसे पूजा जी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप 370 हटाने के विरोध में हो या पक्ष में हो? जिस तरह की आपने भाषा बोली उससे तो कहीं नहीं लगता कि आप 370 हटाने से खुश हुए होंगे। अब आप मुझे बताइए, तो इसका मतलब आप किसके विरोध में हो? अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए। अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटें हमने रिजर्व की। 370 से पहले क्या ये मुमकिन था? आज तक किसी को मिला क्या? विजय जी, ये सब तो चुनाव के लिए मुद्दा छोड़ते हैं कि आप लोग किस मुद्दे पर जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि पिछली बार ना आपको मुकम्मल नंबर मिले कि आप सरकार बना पाए और ना किसी और पार्टी को। पिछली बार आप जिस संभाग में रहे वहां पर पीडीपी ने परफॉर्म नहीं किया, जहां पर पीडीपी ने परफॉर्म किया वहां पर आपने परफॉर्म नहीं किया। तो सिर्फ जम्मू से तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे कि जम्मू संभाग में अगर आपके नंबर भी आ गए तो। इस बार की क्या प्लानिंग है आपके पास में? आपको लगता है कि आप अकेले अपने दम पर सरकार बना पाएंगे? पूजा जी, ये तो हमारा भरोसा है और काम है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन हम सारी चीजें वोट बैंक के लिए नहीं करते। आपने देखा होगा किस तरह से हमने लद्दाख लूज किया अभी लोकसभा में, उसके बावजूद हमने पहिया विकास का रुकने नहीं दिया। ये जनता जनार्दन है, वहां हम विकास का कोई। अब आप मुझे बताइए, जो दशकों से महरूम थे वहां, उनको हम हक देने का काम कर रहे हैं। 7 सीटें 1 और 9 सीटें हम वहां रिजर्व जो की है, क्योंकि संविधान वाला। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े से तजम्मुल उनका रुख करूंगी। जल्दी से एक बार सर। पूजा जी देखिए, बारामुल्ला, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी जो सबसे ज्यादा पीड़ित इलाके हैं आतंकी हमलों से, वहां इन्होंने अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारा। तो ये लोकसभा की बकवास मत कीजिए, आपके इरादे साफ हैं। इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप 370 के विरोध में हैं या नहीं, तो भाई साहब ये शाखा नहीं चल रही। हमारे पास एक और चॉइस है कि हम मूर्खता के विरोध में हैं। आपने सिर्फ अडानी को जमीन दिलवाने के लिए 370 का एक प्रावधान हटाया है। कश्मीर के लोगों के साथ आपने कोई न्याय नहीं किया है। आप वहां पे इंटरनेट शटडाउन कर देते हैं, कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, लोगों को जबरदस्ती बैच करते हैं कि वो लोग गलत लोग हैं, देश के खिलाफ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप 370 को निष्क्रिय करने के विरोध में हैं। आप नहीं चाहते कि एक देश में एक झंडा एक संविधान होना चाहिए? पूजा जी, इस देश में एक ही झंडा है। हम भारत जोड़ो यात्रा करके कश्मीर तक पहुंचे, हमें पता है वहां के लोग किसी के भी खिलाफ नहीं है। ये है जो गलत बात फैलाते हैं लोगों के मन में। उनके लिए क्यों इन्होंने यूरोप के सांसदों को वहां घुमाया, जबकि भारत के लोग अपने लोगों से मिलने नहीं जा सकते थे जब इन्होंने बंद किया था कश्मीर को? 2 बार यूरोप के सांसद गए घूमने, 25-25 लोग क्यों गए? और ये कहते हैं कि कोई बाहरी लोग हमारे मामले में दखल नहीं देंगे। जल्दी से इसका रिएक्शन विजय जी, जल्दी से जवाब, फिर मेरे को अपने सहयोगी के पास जाना है। देखिए, मुझे बड़ा तरस आता है, ये कांग्रेस प्रवक्ता के बोल हैं। अगर विदेशी वहां जाके देखते नॉर्मलसी आ रही है, इनके राहुल गांधी जाके वहां बहन भैया बर्फ से खेलते हैं, इस तरह का माहौल बनाने का हम काम करते हैं। हमें क्रेडिट देने के बजाय तो तरस भी नहीं आ रहा है, आपको तो पता है आप ठीक है। अडानी का नाम लेके मेरे सहयोगी तजम्मुल इस वक्त सैयद, अब से कुछ ही देर बाद माना यह जा रहा है कि तारीखों का ऐलान होगा। पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने अपने पक्ष की बात कहेंगे, लेकिन सूरत हाल मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अभी चाहे जम्मू संभाग की बात हो, कश्मीर संभाग की बात हो, सूरत हाल क्या है, लोग कितना प्रिपेयर है और उनके जहन में कौन से मुद्दे हैं जिनके लिए वो इंतजार कर रहे थे कि चुनाव कब हो और हम अपना वोट कास्ट करें। अब पूजा, कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, वहां के लोग जो है जनता जनार्दन के तहत जो है चीफ मिनिस्टर को देखना चाहते हैं, विधायकों को देखना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के इस माहौल को देखना चाहते हैं, जो कि अनुच्छेद 370-35 से खत्म होने के बाद परिसीमन हुआ और वक्त लगा, क्योंकि डिलिमिटेशन इतना आसान नहीं था कि इसको 1 महीने में मुकम्मल किया जाता। रिवीजन, समरी रिवीजन ऑफ पोलिंग सेंटर्स और बाकी चीजें मुकम्मल होने के बाद अब तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पे लगी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक तरफ लोगों की सुरक्षा अपनी जगह, दूसरी अहम चीज देखनी होगी कि जम्मू संभाग में किस तरह के हालात है और इंटरनेशनल बॉर्डर और इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या कुछ सिचुएशन है। क्या इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर में आप तमाम नागरिकों को सिक्योरिटी फराहम कर पाएंगे? क्या आपके कैंडिडेट्स, आपके पोल कैंपेन, स्टार कैंपेनर्स, मेगा स्टार कैंपेनर्स, उनके लिए आपके पास सिक्योरिटी व्यवस्था है? ये सारी चीजें वर्कआउट में देखी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में लोग बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से पूजा जी आपने पूछा, लोग तैयार हैं, चाहे वो जम्मू संभाग के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे दक्षिणी कश्मीर के हों, जहां पे हालात 2%, 4%, 8% पे वोट पड़ता था, चाहे डाउनटाउन श्रीनगर के हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सिविल लाइन्स छोड़ के, इन 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में
जो वोटिंग इम्पैक्ट होगा, जो लोकसभा में एक बार फिर कम ही रहा, हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव में बेहतर होगा। तमाम नजरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और शायद जम्मू कश्मीर को अपने विधायक एक बार फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स और बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर के विकास और बाकी मुद्दों के हवाले से अपनी अपनी बात रखेंगे, भले वो किसी भी पार्टी से अपना जाती ताल्लुक रखते हों। पिछली बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो भी बिल्कुल अलग थे। उससे जाहिर तौर पर है पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तैयारी की होगी। तो क्या ये मानकर चलें कि हर पार्टी के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? ये मानकर चलें कि यहाँ की रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, तो ऐसा भी लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर नजर नहीं आया। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, इसलिए इस बार अभी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ हालात अलग नजर आ रहे हैं। देखिए, लोकसभा में जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों, नेशनल पार्टियों ने बहुत ज्यादा सोच समझकर कैंडिडेट्स उतारे और वही कैंडिडेट उतारे कि जिनकी कमियों की वजह से लोकसभा में शायद उस वक्त यहाँ की लीडरशिप बात नहीं रख पाई। आपकी बार आपके पास युवा लीडर वहीद परा, आगा रुहुल्ला, महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, जो कि आउटस्पोकन है, बेटर स्पीकर है और कश्मीर की सिचुएशन और सबस्टेंस को समझते हैं। लेकिन वापस आते थे जब आप विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं, दो ही मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये कि 35 से 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर में विकास की नई रफ्तार शुरू हुई। दूसरा मुद्दा 35 से 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को एक्सीड करने और कंट्री के साथ जो एक पोजीशन थी उसको पार्लियामेंट के बाद जिस तरह से खत्म किया गया, उस पे क्या जम्मू कश्मीर के राजनेता, यहाँ के लोग, पीडीपी, एनसी और बाकी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया गया ही नहीं। यही दो मुद्दे हैं। बाकी रही बात विकास की रफ्तार और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जहां तक बेरोजगारी की बात करें, रफ्तार और बाकी चीजों की बात करें, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शायद छोटे छोटे चुनाव में नजर आएंगे, डीडीसी लेवल के, कॉर्पोरेशन लेवल के। लेकिन पूजा, ये जो चुनाव है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद 370 खत्म होने के बाद, ये चुनाव जो है, एक पार्टी कहती है 35 से खत्म करके आपको हमने करीब लाया, आपको तरक्कियां देंगे, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस साल 60,000 करोड़ रुपया का पैसा आया है। इसी तरह से रेलवे कनेक्टिविटी है, रोड्स हैं, बाकी चीजें हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां कहती है कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 को इस तरह से जम्मू कश्मीर की असेंबली के बगैर जिस अंदाज से कम बहुमत के साथ 6 सीटें जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट में, उनको खत्म करने के लिए वो अपना नजरिया लोगों के पास रखेंगे और लोग सोचेंगे, लोग जिस नजरिए को पसंद करेंगे, मुझे लगता है सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा और मैनिफेस्टो यही होगा आगे विधानसभा चुनाव में। पॉलिटिकल एजेंडा क्या कुछ रहने वाले, इसको लेकर रफीक साहब अब सबसे आखिरी में आपका रिएक्शन, क्योंकि अब बात आ रही है कि आपका एजेंडा अलग है और जनता के सामने इस बार मुद्दे कई हैं, क्योंकि चुनाव में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। आप लोग मानकर चल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी होगी, या फिर अगर आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़े तो आपके लिए बेटर वो विकल्प कौन सा हो सकता है? कुछ तो जहन में रखा होगा। पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा एजेंडा क्या होगा। आप उन लोगों से पूछ रहे हैं एजेंडा जिनके साथ 2019 के बाद आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस तरह की ज्यादतियां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की हुई हैं, उसके बाद अगर लोगों से आप पूछेंगे आपका एजेंडा क्या है, तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। हमारा एजेंडा यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर किया गया, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, उनके पावर्स, उनकी जो स्पेशल पोजीशन थी, उसको छीन लिया गया और इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीना गया। कौन कौन सी पावर्स उनसे दूर हुई? रफीक साहब, जिन पावर्स का और जिन अधिकारों का हक आप छीनने की बात करें, कौन कौन से अधिकार छीने? अगर आप उस पर डिटेल से प्रोग्राम करना चाहते हैं तो मैं आपको मैं बस एक बहुत ही बेसिक, आप मुझे कोई एक भी अधिकार बताइए कि वो अपने इस अधिकार से महरूम हो गए। सुनिए मुझे ये इख्तियार नहीं है। कल ये एक कानून बनाया गया जिसकी रूह से सारे पावर्स, चीफ मिनिस्टर के सारे पावर्स एलजी को। सर, मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ कि एक बताइए कि अधिकार जिससे महरूम लोग हुए हो, वो अधिकार उनसे छीना वो बताइए। मेरी जमीनें लूट रही है, मेरी जमीनें बेच रही है, मेरी मिनरल्स की लूट हो रही है, मेरे जंगलात की लूट हो रही है, मेरे पानी की लूट हो रही है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन से पावर छीन लिए गए। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या मजाक हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को यह हक भी नहीं कि वो अपनी बात करे, अपने लोगों की बात करे, अपनी रियासत की बात करे। 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा सर। बस मैं यही बात पूछना चाह रही थी ना कि आप अपनी बात रखें कि आपके जहन में क्या है, आप लोगों के बीच में क्या कहने जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त कम मिल पाए लोगों को, लेकिन फिर भी एक सार्थक चर्चा की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर का चुनाव जाहिर तौर पर इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि क्या बदलाव वहां पर होने वाला है, लोगों के जहन में क्या है, क्योंकि हर कोई दावे अपने अपने करता है, लेकिन लोग किन के दावों पर भरोसा कर रहे हैं, किस पर एतबार है, ये नतीजे बताएंगे।